लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और इलेक्शन लाइव की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। और आज आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जबकि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जननायक जनता पार्टी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई और जो सीटें दी गई हैं आम आदमी पार्टी को, उसमें अंबाला, इसके साथ ही करनाल और फरीदाबाद की सीटें हैं और बाकी की जो सीटें हैं उस पर जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें से 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है। और कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ प्रत्याशी जो जेजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, उन प्रत्याशियों की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, हालांकि इससे पहले जो खबरें सामने आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि हिसार से हो सकता है नैना चौटाला जो कि दुष्यंत चौटाला की मां हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और एक बार फिर से सांसद दुष्यंत चौटाला हिसार से चुनावी मैदान में होंगे। तो हिसार की जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प अब हो गई है। सिरसा से निर्मल सिंह मल्हड़ी और रोहतक से प्रदीप देशवाल को टिकट दिया गया है, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ से स्वाति यादव जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। और ये देखिए आपको हम बता रहे हैं, रोहतक से जो टिकट मिला है वो मिला है प्रदीप देशवाल को, भिवानी महेंद्रगढ़ से जो टिकट मिला है वो मिला है स्वाति यादव को। और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। दिग्विजय जी, किस तरीके से देखा जाए, मैं सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूँगा, हिसार को लेकर के खबरें जो हैं वो ये आ रही थी कि आपकी मां नैना चौटाला वहाँ से चुनावी मैदान में हो सकती हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखा जाए? देखिए हमारी पार्टी की जो 3 मेंबरी कोर कमेटी है उसका जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और दुष्यंत जी का दोबारा मैदान में उतरना और पार्टी के लीडर का मैदान में उतरना, इससे बड़ी खुशखबरी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। दुष्यंत जी ने जो 5 साल गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज पार्लियामेंट में वो बने हैं, जो काम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किए हैं, दुष्यंत चाहते हैं कि लोगों का मैंडेट लाकर हरियाणा की जनता को बताएं कि जननायक जनता पार्टी असली में काम करने के लिए लोगों के बीच में आई है। एक बारी तो वो एमपी इसलिए बने क्योंकि उनके पास पार्टी का टिकट था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सिंपैथी लोगों की थी, मगर उन्होंने जो 5 साल में काम किया, अब वो लोगों का मैंडेट ला करके ये प्रूव करेंगे कि वो किस कैपेबिलिटी के नेता है। लेकिन दिग्विजय जी, ये कहा जा रहा है, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनका ये कहना है, क्योंकि जो पहले खबरें आ रही थी कि नैना चौटाला हिसार से चुनावी मैदान में होंगी, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये आपने जानबूझकर पलटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा एक संदेश ना जाए लोगों के बीच में कि हार के डर से पीछे हट गए दुष्यंत चौटाला। देखिए, वो पहले तो ये कहते कि हार के डर से पीछे हट गए, अब जब कुछ कहने को नहीं है उनके पास तो वो इस तरह की चर्चा चला रहे हैं जी। और नैना चौटाला जी का ना लड़ना और दुष्यंत जी का लड़ना, इससे उनकी चिंता बड़ी होगी और उनके मन के अंदर बेचैनी बड़ी होगी, ये तो जायज है और मैं उनकी चिंता को समझ भी सकता जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आप चुनावी मैदान में हैं, इसको कैसे देखा जाए सर? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आपके साथ आने से फायदा होगा? ये 1 और 1 11 का गठबंधन है जी, कमेरे लोगों का गठबंधन है, ये किसानों का गठबंधन है, ये मजदूर का, कमेरे वर्ग का, दलित का, पिछड़े बैकवर्ड का और नौजवान पीढ़ी का, छात्र वर्ग का और व्यापारी वर्ग का गठबंधन है। ये हर वर्ग को साथ ला करके जो है ना काम करने वाले जो लोग हैं, असली मायने में व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग हैं, वो एक साथ आए हैं और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है भविष्य की राजनीति के लिए। जिस और केजरीवाल जी इस देश को ले जाना चाहते हैं, हम उस बात से बिल्कुल सहमत हैं और उनका मजबूती से हम भी साथ देंगे और वो आज हमारा साथ निभा रहे हैं। जी, लेकिन दिग्विजय जी, जिन 4 उम्मीदवारों का ऐलान आपने किया है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो युवाओं पर है, आप युवाओं को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, यानी कि आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि युवाओं की आपकी पार्टी है, आपके जो मुखिया हैं पार्टी के वो भी युवा हैं और यही वजह है कि युवाओं में एक मैसेज देने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है, क्या ऐसा माना जाए? बार बार सवाल ये उठ रहा था
जी। कि युवाओं को कितनी टिकट मिलेगी। बार बार सवाल ये उठ रहा था कि दुष्यंत चौटाला जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो अपनी पार्टी में युवाओं को कितनी हिस्सेदारी दिला पाएंगे। आज दुष्यंत जी ने ये साफ संदेश भी दे दिया और बिल्कुल साफ बता भी दिया कि ये युवाओं की पार्टी है, युवाओं के लिए है और युवाओं की लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन सर अभी 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, क्या उम्मीद करें, कब तक उम्मीदवारों का ऐलान वहां पर हो जाएगा और क्या किसी तरह की वहां पर कैंडिडेट को लेकर आपको दिक्कत आ रही है, इसी वजह से इनका ऐलान नहीं किया गया आज? नहीं, वहां पर जो है ना, पार्टी की कोर कमेटी अभी भी उसको लेकर के फैसला कर रही है और भी नामों पर मंथन चल रहे हैं और मल्टीपल नेम्स पर जब उसकी स्क्रूटनाइज करते हैं तो फिर उसमें कुछ समय लगता है और मुझे लगता है आज देर रात तक या कल सुबह तक ये नाम कल शाम तक आप लोगों के सामने होंगे। और क्योंकि नॉमिनेशन प्रक्रिया के भी अब मात्र 3-4 दिन बचे हैं तो आज या कल तक ये नाम आपके सामने होंगे और ये कैंडिडेट भी इस कैपेबिलिटी के होंगे जाएंगे नहीं कि जननायक का कैंडिडेट्स में कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।